हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्राइड्स थ्योरी ऑफ ड्रीम। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि फ्राइड ने ड्रीम यानी ख्वाब के बारे में क्या कहा था और उसने ऐसे कौन सी फैक्चुअल चीज़ें बताई थी। ड्रीम के बारे में क्या बताया था कि हम जितनी भी ड्रीम के बारे में ड्रीम देखते हैं या जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो बेसिकली किस चीज़ को सिंबल कर रही होती हैं या किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही होती हैं। तो इस टॉपिक को हम मज़ीद गहराई से इस वीडियो में जानेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू अपडेट है आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट इट। फ्राइड्स थ्योरी ऑफ ड्रीम। फ्राइड ने ड्रीम के बारे में ये बताया था कि हम अपने ख्वाब में जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो बेसिकली हमारे अनकॉन्शियस एक ऐसी जगह है, मतलब हमारे ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देख और उनको भूल चुके होते हैं, या हमारी लाइफ में जितने भी इवेंट्स होते हैं अब उन सभी इवेंट्स को हम याद तो नहीं रखते, तो वो सारे इवेंट्स हमारे अनकॉन्शियस उस एक बंद खाली कमरे में चले जाते हैं जो कि हमारे किसी स्पेशल इवेंट में वाक़या या नज़र आ जाते हैं। तो फ्राइड ने ड्रीम के बारे में ये बताया कि ड्रीम जो है हमारे उस अनकॉन्शियस का ही नतीजा है। अनकॉन्शियस में जितने भी इवेंट्स पड़े होते हैं वो बेसिकली हमारे ड्रीम होते हैं। इसलिए फ्राइड ने इसके बारे में एक बात कही थी कि ड्रीम इज़ द रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस। इस पे इसने एक बुक भी लिखी थी जिसे इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स भी कहते हैं, जो कि इसने 1899 में लिखी थी, जो कि बाद में 1900 में जो है पब्लिश हुई। अब फ्राइड क्या कहता है? फ्राइड कहता है कि हमारे जो ड्रीम है ये हमारे बेसिकली एक इंस्टिंक्ट होती हैं, या हमारी अनफुलफिल्ड विशेस, या हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं जो कि हम अपनी ज़िंदगी में पूरी नहीं कर पाते, और वो ख्वाहिशें दरअसल हमारे ड्रीम में वो ख्वाहिशें पूरी होती हैं। मतलब वो ख्वाहिशें एक इमेजेस, एक फिल्म बन के हमारे ड्रीम में आती हैं। फ्राइड के मुताबिक हमारे ये ड्रीम उस वक्त आते हैं जब हम जागने की हालत में होते हैं, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि आप ख्वाब देखते देखते उठ जाते हैं, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे वो ख्वाब आते ही उसी वक्त है जब हम पैदार हालत में थोड़े से होते हैं, जागने वाले होते हैं, क्योंकि उस हालत में हमारा अनकॉन्शियस थोड़ा सा एक्टिव होता है। फ्राइड ये भी कहता है कि हमारी लाइफ में जितने भी इवेंट्स, डेली रूटीन में जितने भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, अब हर इवेंट्स को हम याद तो नहीं रखते, देख के छोड़ देते हैं, तो वो इवेंट्स अनकॉन्शियस में जा रहे होते हैं, इसीलिए वो रात को एज आ जो है ड्रीम की सूरत में अपीयर होते हैं। अब फ्राइड्स का एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग उसने बात कही थी कि हमारी जो ड्रीम्स में हम जितनी चीज़ें देखते हैं वो क्या चीज़ को ये जो है जाहिर कर रहे होते हैं। तो फ्राइड कहता है वो जितनी भी सिंबल्स देखते हैं वो किस एक सेक्सुअल सिंबल्स होते हैं, क्योंकि फ्राइड का जो बेसिक वर्क है वो सेक्सुअल डिज़ायर्स पे है, हमारी इंस्टिंक्ट्स पे है। तो इसने एक एग्जाम्पल के तौर पर ये कहा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने जो है ड्रीम में नंबर 3 देखते हैं, मतलब 3 नंबर देखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमारा पीनस या हमारे बॉडी के बहुत से ऐसे इलोंगेटेड ऐसे एक पार्ट जो कि बढ़ा हुआ हो, जैसे अम्ब्रेला, छतरी, या कोई हम एक डंडा देख लें, या कोई एक लंबी यादगार। तो इसका मानना ये है कि ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं मेल यानी मेल जेनिटल यानी फैलिक सिंबल्स होते हैं। इसने ये भी कहा है जितने भी हम हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स अपने ख्वाबों में देखते हैं, जैसे कि गन्स हो गई, तलवार हो गई या चाकू हो गए, वो फैलिक सिंबल में काउंट होते हैं। इसने एक ये बात भी कही कि हम अपने ख्वाब में ये भी देखते हैं कि बाज़ औक़ात हम किसी सांप को खड़ा हुआ देखते हैं या किसी रेप्टाइल को देखते हैं, तो वो जो सिंबल है वो मेल जेनिटल का सिंबल होता है। ये फ्राइडियन ड्रीम थ्योरी कहती है।
इसी तरह उसने फीमेल जेनिटल के बारे में भी ये बताया कि फीमेल जेनिटल जो उसके सिंबल्स होते हैं वो बेसिकली ऐसे सिंबल होते हैं जिसमें कुछ खाली जगहें होती हैं, यानी जिसमें कोई खाली जगह फिल की जा सके, जैसे कि ट्रंक्स हो गए, शूज़ हो गए, या कोई घड़ा हो गया, या गार हो गई, या हम एक तरह का कोई मुंह देखते हैं तो वो फीमेल जेनिटल की तरफ इशारा करता है। इसी तरह इसने कुछ कैटेगरीज फ्रूट्स पे भी डाली। तो इसका कहना था कि हम अपने ड्रीम्स में बाज़ औक़ात एप्पल यानी सेब को देखते हैं, या नाशपाती हो गई उसको देखते हैं, तो वो बेसिकली जो है फीमेल ब्रेस्ट की तरफ इशारा करते हैं कि वो फीमेल ब्रेस्ट है। और इसने कहा कि हम अपने ड्रीम में बाज़ औक़ात कागज़ को भी देखते हैं या लकड़ी के कुछ ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो वो कागज़ और लकड़ी के ऑब्जेक्ट वो एज अ होल वूमेन या एज अ होल गर्ल हो सकती है। तो ये उसने ड्रीम्स के बारे में बताया कि जितने भी हम ड्रीम्स में सिंबल चीज़ें देखते हैं वो किसी ना किसी चीज़ के सिंबल्स होते हैं, अलामतें होती है। इसमें उसने एक और ये भी बात कही जो इंटरेस्टिंग बात है कि हम अपने ड्रीम्स में कुत्ते, बिल्ले, मतलब जो है जानवर देखते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तेदारों से भी कनेक्ट होते हैं। तो ये उसने कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई। अब वो कहता है कि इन ड्रीम्स को हम कैसे समझ सकते हैं। फ्राइड का कहना ये था कि इन ड्रीम्स के सिंबल को या इन इमेजेस को सिर्फ एक ड्रीम एनालिस्ट ही समझ सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ड्रीम्स में हम ये जितने सिंबल्स देख रहे हैं वो किन किन चीज़ों को की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। तो ये थी फ्राइड की ड्रीम थ्योरी, और इसने जो अपनी एक बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में भी कुछ सिंबल्स के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि फ्राइड की ड्रीम ऑफ थ्योरी या ड्रीम थ्योरी ऑफ फ्राइड आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं फिर हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।